दोस्तों आज अपन पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क का तीसरा टाइप, जो कि कार्य समय का तीसरा टाइप है। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखना है। सबसे पहला ही क्वेश्चन अपने पास है कि ए और सी मिलकर किसी कार्य को करते हैं 120 दिन में, वहीं सी और ए मिलकर कार्य करता है 80 दिन में, और ई और ए दोनों मिलकर ये काम करते हैं 60 दिन में। आज जो अपन तरीका सीखेंगे बिना एलसीएम के ही अपन निकाल सकते हैं, इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, एलसीएम अगर किसी को निकालना नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या करना है, ए और सी आपके पास दे रखा है 1 0, यहाँ पर 1 0 1 0 आपको काट देनी है। इसके बाद देखना है कि एक संख्या तीनों किससे कट रही है, तो 4 से कट रही है। 4 से इसको काटते तो ये 3 बार कटेगी, 4 से इसको काटते तो ये 2 बार कटेगी, और 4 से इसको काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगी, 4 बार। तो अपने पास यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ गया है कितना, 4। अब अपन को क्षमता निकालनी है इनकी क्षमता। तो अगर अपन को क्षमता निकालनी है तो डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, ए और सी की क्षमता निकालनी है तो इसको ढक लीजिए और इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 4 और 2 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ए और सी की निकालेंगे, ए और सी की जैसे निकालेंगे तो इसको अपन ढक लेंगे, और अपने पास 4 और 3 ही बचाएं तो इनको आपस में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। इसी तरीके से ए और 1 को निकालेंगे तो इसको ढक लीजिए, आपके पास 2 और 3 बचा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अगर अब यहाँ पर 8, 12 और 6 किसी संख्या से कट रहा है तो आप काट लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 से कट रहा है तो 2 से अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ पर अपने पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 से काटते हैं तो 3। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पर देखिए जो क्षमता आई है, मतलब कि ए और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, सी और ए एक दिन में 6 काम करता है, ए और ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। तो अपने पास पूछा गया है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो तीनों का जब भी कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो अपन को 4 प्लस यहाँ पर करना है कि यहाँ पर कितना है 6, और प्लस यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो अपने पास हो जाएगा 13। मतलब कि टोटल 13 काम करते हैं। और जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछें कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दिया, पूछें a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी नहीं है, a प्लस सी और प्लस ई, यहाँ पर ई, ए सी ई है, ठीक है। तो अपने पास जो भी है इसका आधा कर देंगे, 13 आया है तो 13 का आधा कर देंगे तो 13/2 हो जाएगा। अब अपने पास ए और सी और ई कितने दिन में काम करेगा वो अपन को निकालना है। तो अपने पास सबसे पहले तो ये निकालना है कि भाई अपने पास काम कितना हुआ है, या तो 3 से गुणा कर दो 160 को, या 6 से गुणा कर दो यहाँ पर कितने को, 80 को, या 4 से गुणा कर दो 120 को। आप किसी को गुणा कर दीजिए, सेम आएगा। तो यहाँ पर 4 गुणा कर देंगे 120, तो 120 गुणा हो जाएगा अपने पास 4, और इसमें भाग दे देंगे किसका, 13/2 का। तो भाग देंगे यहाँ पर 13/2, बटा वाली संख्या ऊपर चल जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अपने पास देखिए इसको 13 से अपन काट लेंगे, यहाँ पर देखिए 12 चक्कू 48 और 48 दूनी 96, तो कितना हो जाएगा 960/13। 960/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दे रखा है। अगर यहाँ पर आप एलसीएम लेकर करते हो तो एलसीएम तरीके से भी अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने पास दूसरा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ए और बी क्या करता है 8 दिन में करता है, और यहाँ पर अपने पास दे रखा है बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो अपन को फिर से याद करना है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग दे दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, लेकिन सी ए नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर केवल आपके पास ए है। अब इसी तरीके से करेंगे, अगर यहाँ पर इन तीनों को देखना है किसी संख्या से कट रहा है तो आप काट लीजिए। यहाँ पर देखिए अपन काटते हैं, देखिए कितने से कटेगा, 2 से, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर काटेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3। अब वही तरीका अपनाना है कि एक को अपन ज्ञात कर रहे हैं तो एक को ढक लीजिए, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर अपने पास 3। यहाँ पर ये वाली संख्या अपने पास आ चुकी है कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर अपने पास ये है 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 3 है, 4 गुणा 3 कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। ऐसे ही ए बी को ढकेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 3 9 3 27, और इसी तरीके से बी और सी को अपन ढक लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 9 चौकू 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब यहाँ पर जो ये निकल कर आई है ये इनकी क्षमताएं, जो कि इफिशियंसी है, क्षमताएं इनकी कार्य करने की क्षमताएं, मतलब कि ए एक दिन में 12 काम करता है और ए बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 27। इसी तरीके से बी और सी कितना काम करता है, 36 काम। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये भी आपके पास कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे कटता है तो कितने से कट रहे हैं, देखिए 3 से कट रहे हैं सारी चीज़। 3 से काटते हैं तो यहाँ पर अपने पास 4 आ जाएगा, 3 से काटते हैं तो ये आ जाएगी 9, और 3 से काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास ए की वैल्यू कितनी है, 4। अगर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, यहाँ पर ए 4 काम कर रहा है और यहाँ पर बी और सी क्या कर रहे हैं, 12 काम। तो अपन को क्या करना है कि ए की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ए प्लस बी बराबर में 9 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से अपने पास बी की वैल्यू निकल कर आएगी। तो कि यहाँ पर बी की जगह पर जो ए है, ए की जगह पर क्या रख देंगे, 4, यहाँ पर 4 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बी की वैल्यू 5 रख देंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7। अब अपने पास पूछा है कि ये तीनों मिलकर कार्य
कार्य को कितना दिन में करेंगे। ठीक है, तो अपने पास या तो इस 4 से गुणा कर दीजिए 18 को, या 9 से गुणा कर दीजिए 8 को, या 6 से गुणा कर दीजिए 12 को, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर लीजिए। आपके पास यहाँ पर देखिए 18 गुणा 4, तो 18 गुणा में कर देंगे 4, 18 गुणा कर दिया यहाँ पर अपने पास 4। अब यहाँ पर तीनों को जोड़कर लिख देंगे। देखिए तीनों को जोड़कर लिखते हैं तो 4, और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 9 और 7 16, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 16। यहाँ पर देखिए 4 से इसको काटते हैं, तो 4 से काटने के बाद कितनी बार जा रहा है, ये 4 बार। इसी 4 से अब यहाँ पर काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो आपके आंसर कितना हो जाएगा 9/2। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन में 9/2 नहीं दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है, तो 9/2 को अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 4 से 1/2 दिन। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए। अपन बिना एलसीएम तरीके से इनको बहुत ही आसान कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए और बी एक काम को करता है कितने दिन में, 20 दिन में। यहाँ पर कितने दिन में कर रहा है 100 दिन में, और ये बी जो काम कर रहा है वो आपके पास दे रखा है 140 दिन में, और आपको बताना है कि ए और सी कितने दिन में कार्य करेगा। तो आपको देखिए कैसे करना है, इनको काट के देख लीजिए। कट रहा है देखिए 0, यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर ये 0 कट जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अपने पास 2 हैं, 2 से भी अपन काटते हैं तो 2 यहाँ पर 1 बार आ जाएगा। यहाँ पर अपन काटेंगे 2 से तो ये 5 बार आ जाएगा। फिर यहाँ पर काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 7। अब वही तरीका आपको अपनाना है जैसे अपन ने पहले करा था। ए बी को ढक लेना है और 7 गुणा 5 करेंगे, 7 पंजे 35, 35 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से बी और सी को अपन ढकेंगे तो आपके पास जैसे बी सी को ढकेंगे तो 7 गुणा में 1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7। इसी तरीके से अपन यहाँ पर बी को ढक लेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 5। तो इनकी जो क्षमता निकल कर आ गई है, जो यहाँ पर क्षमता है वो आपके पास क्षमता आ चुकी है। यहाँ पर ए और बी की तो क्षमता आपके पास कितनी है 35 है, बी और सी की अपने पास कितनी है 7 है, और बी की कितनी है 5 है। अब यहाँ पर देखिए बी की आपके पास 5 आ गई, तो अगर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू रख देता हूँ तो सी का कितना आ जाएगा। यहाँ पर बी की वैल्यू रखूँगा, बी और सी आपके पास 7 हैं, तो बी अगर 5 है तो सी आपके पास कितना आएगा 2। क्लियर है। इसी तरीके से आपके पास ए और बी कितना है 35 है, ए और बी आपके पास 35 हैं, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी की वैल्यू आपके पास 5 है। अगर मैं यहाँ से 5 को घटा देता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 30। आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ए की वैल्यू यहाँ पर 30 आ गई है, यहाँ पर सी की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई है, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब आपके पास पूछा है कि ए और सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए और सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा तो आपको बताना है। देखिए आपको क्या करना है, या तो 35 गुणा में यहाँ पर 20 कर दें, या 100 गुणा में 7 कर दें, या 140 गुणा 5 कर दें, तो अपने पास टोटल कार्य आ जाएगा। तो अपने पास देखिए आसान होता है 100 गुणा में 7 करना, तो यहाँ पर 100 गुणा 7 करेंगे तो 7 गुणा में क्या हो जाएगा 100, 7 गुणा 100। और ए और सी की पूछ रखा है, तो ए और सी को अगर पूछ रखा है तो ए और सी की वैल्यू अपन देख लीजिए। ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है 30, और यहाँ पर अपने पास सी की वैल्यू कितनी है 2, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक है, अब इसको अगर कुछ चीज़ कट रही है तो काट लीजिए। देखिए 4 से कट रहा है, 4 से इसको अगर मैं काटता हूँ तो कितनी बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा, और 4 से इसको अपन काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये 25 बार, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 सत्ते होता है 175, तो 175 बटा में आपके पास कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर अपने पास आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 75/8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट है तो अपन इनको बहुत ही फास्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि अनिल और करण किसी कार्य को करता है कितने दिन में, 20 दिन में। वहीं पर करण और हिमांशु एक कार्य को कर रहे हैं 25 दिन में, और हिमांशु और अनिल ये दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं कितने दिन में, 50 दिन में। तो आपको बताना है कि हिमांशु इस कार्य को कितने दिन में करेगा। वही तरीका आपको लगाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 है, 25 है और 50 है। अगर किसी से कट रहा है तो आप काट लीजिए। कट रहा है 5 से काटते हैं तो यहाँ पर अपने पास 4 बार कटेगा। इसको भी 5 से काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और इसको भी अपन काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा 5 से 10 बार। ठीक है, अब इनकी क्षमता निकालनी है तो अपने पास क्षमता एफिशिएंसी इससे लिख लाऊं यहाँ पर इससे, तो अपने पास कितना हो जाएगा। देखिए इन दोनों को निकालने के लिए, इन दोनों की जो एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको ढक लीजिए। आपके पास क्या कितना बचा है 5, और यहाँ पर 10, 5 गुणा 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। इसी तरीके से बी को निकालने के लिए 4 गुणा 10 कर देंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 40। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर देखिए इसको निकालना है तो क्या करेंगे 5 और यहाँ पर 4, 5 को कितना हो जाएगा 20। क्लियर है दोस्तों। तो अपने पास ये इनकी इफिशियंसी आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए 1 0 ये सारे कट जाएंगे। आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर केवल 5 बचा है, और यहाँ पर केवल आपके पास 4 बचा है, यहाँ पर आपके पास 2 ही बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास अनिल और करण किसी कार्य को क्या कर रहे हैं, एक दिन में 5 ही काम कर रहे हैं, और यहाँ पर करण और जो हिमांशु है वो 4 ही काम कर रहे हैं, और हिमांशु और यहाँ पर अनिल क्या कर रहे हैं, केवल 2 ही काम कर रहे हैं। अब आपके पास पूछ रखा है कि यहाँ पर हिमांशु कितना, यहाँ पर कितने दिन में ये कार्य करेगा। तो सबसे पहले तो या तो अपन को 20 गुणा 5 करेंगे, या अपन 25 गुणा 4 करेंगे, या 50 गुणा 2 करेंगे। देखिए यहाँ पर 20 गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 गुणा में 20, साइड में लिख रहा हूँ 20 गुणा में अपने पास 5 हो जाएगा,
ये अपने पास टोटल कार्य हो जाएगा। अब अपन को निकालना है कि हिमांशु कितने दिन में करेगा। अब आपको ये देखना है कि हिमांशु यहाँ पर देखिए, ये अनिल और यहाँ पर करण है और हिमांशु कहाँ पर है, तो यहाँ पर हिमांशु। तो हिमांशु की इफिशियंसी अपन को निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, अपन को इन 5 और यहाँ पर आपके पास है 4 और यहाँ पर आपके पास है 2, तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो आपके पास अनिल, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड में इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपके पास कैसे करना है। देखिए इन तीनों को अगर जोड़ते हैं आपके पास आ जाता है कि भाई यहाँ पर अनिल है, अनिल के बाद यहाँ पर हिमांशु हैं और हिमांशु के साथ यहाँ पर क्या है, करण है। अगर इन तीनों की इफिशियंसी निकालनी है तो मैंने सबसे पहले ही यहाँ पर ये क्वेश्चन करवाया था। तो इसको कैसे करा था कि इन तीनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 2 11। तो अपने पास कितनी हो जाएगी, 11/2। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/2। अब आपको हिमांशु चाहिए, तो अनिल और यहाँ पर जो है करण, इन दोनों की इफिशियंसी आपके पास 5 है। अगर इसमें से मैं 5 को घटा देता हूँ तो आपके पास केवल हिमांशु की निकल कर आ जाएगी। तो आ जाएगा यहाँ पर H बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11/2 माइनस आपके पास 5। तो इसकी H की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2। ठीक है, 11/2 यहाँ पर 10 हो जाएगा। केवल जो हिमांशु कार्य करेगा वो 1/2 करेगा। अपने पास टोटल वर्क कितना निकल कर आया था, तो ये टोटल वर्क है, ये कितना है, यहाँ पर है 20 × 5। तो यहाँ पर जो हिमांशु इस कार्य को करेगा वो हो जाएगा 20 गुणा में यहाँ पर 5 और बट्टा में कर देंगे 1/2। ये जो बट्टा वाला 2 है ये ऊपर गुणा में हो जाएगा। तो आपके पास है ये हो जाएगा 20 × 5 और गुणा में 2। तो 5 दूनी 10 और 10 × 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200। तो आपके पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 200 दिन। जो कि यहाँ पर अपन टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 3 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। टाइप नंबर 3 में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और अपन बिना एलसीएम के इनको बहुत ही आसानी से और फास्ट तरीके से करना सीख गए हैं। और अगर आप यहाँ पर एलसीएम तरीके से करते हो तो एलसीएम लेने में कई स्टूडेंटों को क्या है प्रॉब्लम आती है। इस वजह से आज मैंने आपको बिना एलसीएम के इनको करना सिखाया। एलसीएम तरीका भी अच्छा है, अगर आप एलसीएम तरीके से आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो और क्वेश्चनों को लगा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।